हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट रिपोर्ट्स का और लास्ट सेशन में हमने एसए 700, 705 एंड 706 जो जनरल ऑडिटिंग रिपोर्ट के स्टैंडर्ड है, अनमोडिफाइड ओपिनियन का, मोडिफाइड ओपिनियन का, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा का एंड अदर मैटर पैरा का, उनको कवर अप किया था। और इस सेशन में दो स्टैंडर्ड, एक 701 और दूसरा 720, उनको रिवाइज करेंगे। और उसके साथ जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में डाले गए हैं बाय इन द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई, उनको कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एसए 701 के साथ। 701, 720 एंड मिसलेनियस तीन टॉपिक हैं। तो स्टार्टिंग हमारी होगी एसए 701 से, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाउ अब इसका मतलब क्या है, पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं छोटी सी। की ऑडिट मैटर के रेफरेंस में सबसे पहले आपको एसए 260 के प्रोविजंस को ध्यान में रखना होगा। एसए 260 दैट इज नोन एज कम्युनिकेटिंग मैटर्स, कम्युनिकेशन विद दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस। Auditor is required to determine who are the persons that are entrusted with governance functions. So auditor की ड्यूटी बनती है उन functions, उन persons को आइडेंटिफाई करना और उनको कुछ मैटर जो एसए 260 में बताए गए हैं उनको कम्युनिकेट करना। नाउ अब क्योंकि वो मैटर जो ऑडिटर ने कम्युनिकेट किए हैं वो गवर्निंग बॉडी को किए हैं, मेंबर्स तक तो पहुंचे ही नहीं। जो कॉमन यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन तक तो ये पहुंचे ही नहीं मैटर। और ये ऑडिटर ने ये मैटर आइडेंटिफाई किए थे इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन व्हाट इज द रेलिवेंसी ऑफ रिपोर्टिंग दोज मैटर ओनली टू द गवर्निंग बॉडी। इन मैटर की रेलिवेंसी तो तब बनती है कि जब आप इनको गवर्निंग बॉडी के साथ साथ, गवर्निंग बॉडी तो इन पे करेक्टिव एक्शन लेगी, दैट इज नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम जो ऑडिटर की ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशन मेंबर्स तक भी तो पहुंचनी चाहिए इन जनरल। कंसीडरिंग दिस एस्पेक्ट एसए 701 को इंट्रोड्यूस किया गया और एसए 701 उन मैटर्स को आइडेंटिफाई करता है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की ऑडिट में जो मैटर अपने आप में ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस, ह्यूज रेलिवेंस, उन मैटर्स की रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देना इन द नेम ऑफ की ऑडिट मैटर। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो एक अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है उसके एलिमेंट्स में नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एड्रेसी, नंबर 3 ओपिनियन सेक्शन, नंबर 4 बेसिस फॉर ओपिनियन, और उसके बाद 3 स्पेशल पॉइंट आते थे। एक एमयूआरजी का जो एज पर एसए 570 आता है, दूसरा की ऑडिट मैटर का जो एज पर एसए 701 आएगा, और तीसरा अदर इंफॉर्मेशन का जो एज पर एसए 720 आएगा। तो इसमें से जो एक मैटर है की ऑडिट मैटर जो एज पर एसए 701 आता है, उसकी सारी डिस्कशन एसए 701 के अंदर अब हमें करनी है। तो की ऑडिट मैटर बेसिकली वो मैटर है जो ऑडिटर ने डिटरमाइन किए हैं ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ करंट पीरियड एंड आर सेलेक्टेड आउट ऑफ द मैटर रिपोर्टेड टू द टीसीडब्ल्यूजी। सो स्टार्ट करते हैं एसए 701। इसका नाम है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एसए 701 की एप्लीकेबिलिटी क्या है? एसए 701 इट अप्लाई टू कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में एसए 701 अप्लाई होता है। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में 701 की एप्लीकेबिलिटी एज सच नहीं है। ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एक, एंड उन सर्कमस्टांसिस में जब ऑडिटर डिसाइड करता है कि मैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करूंगा, तो लिस्टेड एंटिटीज में तो ऑलवेज होगा, अदर एंटिटीज में इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑडिटर। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर
in the auditor's report is not a substitute for disclosure in the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का के डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट थोड़ी हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है, तो मैनेजमेंट अपने डिस्क्लोजर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है दे, उसको की ऑडिट मैटर से क्या लेना देना। ये तो ऑडिटर का डिस्क्रिशन है कौन से मैटर की ऑडिट मैटर की तरह से आइडेंटिफाई होंगे। की ऑडिट मैटर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन करनी है तो ओपिनियन सेक्शन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन के अंदर रिपोर्टिंग होगी। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 570 व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी। तो उसके रेफरेंस में तो MURG का पैरा आता है। फॉर अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, किसी और मैटर पर जो जहां पर आपको सेपरेट ओपिनियन देनी है तो वो ओपिनियन सेक्शन देखेगा। तो की ऑडिट मैटर इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट है, ना वो मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट है, ना वो MURG का सब्स्टिट्यूट है, ना ही वो किसी और मैटर पर सेपरेट ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट है। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है जो TCWG को जो मैटर्स बताए गए हैं उसके में से सेलेक्ट की जाती है। यदि आपने अपनी ऑडिट ओपिनियन डिस्क्लेमर दिया है, आपने ओपिनियन नहीं दी बिकॉज यू आर नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो इन सिचुएशन में SA 705 एक प्रोहिबिशन लगाता है फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर। फिर आप की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं आपको ओपिनियन नहीं मिली और दूसरी तरफ आप KAM कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? सो यदि आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं देन की ऑडिट मैटर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ KAM बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। KAM है क्या? दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट were of most significance in audit of financial statements of current period। जो करंट पीरियड की ऑडिट में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस के हैं। They are selected from the matters which are communicated to TCWG as per the requirement of SA 260। KAM given in the audit report will serve the following purpose। ये ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को एनहांस करेगा। इट विल आल्सो इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मैटर्स विच आर बीइंग इन्फॉर्म्ड टू TCWG। एक तरफ आप TCWG को बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंबर्स को बता रहे हैं, देन TCWG भी अलर्ट हो जाएगा, भैया करेक्टिव एक्शन ले लो, क्योंकि मेंबर्स को भी पता चलने वाली है ये बात। It provides additional information to users of financial statement and helps the users to understand the entity and areas of significant management judgments। So, ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को बढ़ाता है, TCWG को जो इन्फॉर्म कर रहा है उसकी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, यूजर्स को हेल्प करता है इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट्स एंड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। इसके अलावा प्रोवाइड्स द यूजर्स द एडिशनल इंफॉर्मेशंस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब जो KAM है उनको आपने सेलेक्ट किया कहां से? उन मैटर्स में से जो आपने TCWG को SA 260 की रिक्वायरमेंट के अंदर बताए थे। ओके, देन कैसे आपको डिटरमाइन करना है हाउ यू नीड टू सेलेक्ट द की ऑडिट मैटर? इट डिपेंड्स कि उस मैटर की सिग्निफिकेंस क्या है, उस मैटर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कारण कितना रिस्क अराइज हो रहा है। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है इन डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर आउट ऑफ द मैटर्स विच आर बीइंग इन्फॉर्म्ड टू द TCWG। KAM are to be determined from the matters which are communicated to TCWG after considering the following। Number 1, areas of higher assessed risk of material misstatement।
जो मैटर आपने टीसीडब्ल्यूजी को बताए हैं उनमें जिन मैटर में सबसे ज्यादा रिस्क है, आरएमएम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो केएएम बनेंगे। नंबर 2, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू द स्टेटमेंट्स जिनमें मैनेजमेंट की जजमेंट्स इन्वॉल्व थी, जैसे प्रोविजंस मैनेजमेंट डिटरमाइन करती है बेस्ड अपॉन जजमेंट, और यहां पर मैनेजमेंट की सब्जेक्टिविटी, बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यूज ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो जहां पर जिन ट्रांजैक्शंस में मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है उनको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर जजमेंट ले रहा है, क्या ये मैनेजमेंट के द्वारा जो ये जजमेंट्स ली गई क्या ये बाइस्ड है, क्या मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएट मॉडल्स को, मेथड्स को यूज किया है, क्या वो मेथड्स टेस्टेड मेथड्स हैं, जैसे आप एसए 540 के अंदर चीजों को पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस अकर ड्यूरिंग द ईयर्स, जो ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं उनके बेसिस पर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि जो मैटर टीसीडब्ल्यूजी को बताए गए हैं क्या वो करंट पीरियड की ऑडिट के रेफरेंस में सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। यदि वो सिग्निफिकेंस रखते हैं, इन दैट केस ऑडिटर में कंसीडर देम एज की ऑडिट मैटर एंड मे रिपोर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट। नाउ केएएम ऑडिट रिपोर्ट में आता कहां है? बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के इमीडिएट बाद आता है। एमयूआरजी है तो एमयूआरजी के बाद आएगा, एमयूआरजी इन ईच एंड एवरी केस होता नहीं, तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के नीचे की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करेंगे। अब उसकी रिपोर्टिंग कैसे है उसके मैनर को पढ़ लेते हैं। हाउ टू रिपोर्ट द की ऑडिट मैटर। रिपोर्टिंग विल बी थ्रू अ सेपरेट सेक्शन जिसको आप नाम दे रहे हैं की ऑडिट मैटर का, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि आप केएएम की डिटेल दें, उसको डिस्क्राइब करें, उससे पहले केएएम होता क्या है उसकी डिटेल दे दो। तो बड़ी सिंपल सी वही डेफिनेशन आ जाएगी एक तरीके से, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड in the context of audit of financial statement as a whole, और इन मैटर्स के ऊपर ऑडिटर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा है। सो दीज आर दोज मैटर जो ऑडिटर की ओपिनियन में करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के रेफरेंस में स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते थे। देयर आफ्टर पहले आपने ये इंट्रोडक्टरी पैरा दे दिया की ऑडिट मैटर का, और इसके बाद फिर आप हर एक की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब कर दीजिए। देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर शैल फॉलो द इंट्रोडक्शन। देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन शैल आल्सो प्रोवाइड द रीजंस फॉर डिटरमाइनिंग दीज मैटर्स एज द की ऑडिट मैटर। क्यों आपने इन मैटर को एज ए की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई किया है। नाउ इसके बाद छोटा सा लास्ट टॉपिक है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर आपको लगता है कि ऑडिट मैटर को आपको ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। यदि लॉ एंड रेगुलेशंस ने कोई भी प्रोहिबिशन लगा रखी है, या फिर आपकी नॉलेज में आपको आपके हिसाब से आपकी जजमेंट में आपको लगता है कि इसकी रिपोर्टिंग का इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना इसका नुकसान हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, और यदि इस ट्रांजैक्शन की, इस मैटर की रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में हो जाती है, देन पब्लिक को ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। तो यदि पब्लिक इंटरेस्ट के कारण ऑडिटर इस मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में नहीं कवर अप करना चाहता, इट्स ओके। हाउएवर यदि ऑलरेडी कंपनी ने ही इस मैटर का पब्लिक डिस्क्लोजर दे रखा हो, तो यदि कंपनी ने खुद इस मैटर का पब्लिक डिस्क्लोजर दे रखा हो, देन स्टैंडर्ड कहता है देन गो अहेड, आप इसको एज ए की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो, चिंता की कोई बात नहीं है। तो दो सिचुएशन, नंबर एक, जब आपको लगता है कि ये जो की ऑडिट मैटर है इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और इसकी रिपोर्टिंग के उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे, रादर पब्लिक को नुकसान ज्यादा हो जाएगा, एक वो सिचुएशन, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट्स द प्रिक्लूड्स द डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर्स। तो दो केसेस, की ऑडिट मैटर नीड नॉट बी रिपोर्टेड इफ लॉ और रेगुलेशन
precludes the public disclosures about the matter, or number 2, auditor determine that matter should not be reported in the audit report because adverse effect of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest. इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होंगे, पब्लिक को फायदा कम पहुंचेगा. हाउएवर, यदि कंपनी ने, एंटिटी ने इसका ऑलरेडी पब्लिक डिस्क्लोजर दे रखा है, देन ऑडिटर में रिपोर्ट दिस मैटर. फिर ऑडिटर इस मैटर की रिपोर्टिंग कर सकता है, कोई इशू नहीं है. सो ये था हमारा पहला स्टैंडर्ड SA 701 अबाउट कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. नाउ अब इसके बाद बात करते हैं SA 720 की, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू द अदर इंफॉर्मेशन. अब ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है, एक बार तो पहले हम इसको कवर अप कर लेते हैं. जो हमारी फाइनेंशियल स्टेट, जो एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ऑडिटर की रिपोर्ट है, इन दोनों को ही कंपनी करती क्या है, अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर लगाती है. क्या उस एनुअल रिपोर्ट में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगे होते हैं? जी हां, जैसे डायरेक्टर की रिपोर्ट हो गई, चेयरमैन की रिपोर्ट हो गई, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स है. इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे फॉर्म पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. आपने एनुअल रिपोर्ट देखी भी होगी. एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन दैट मे बी फाइनेंशियल, मे बी नॉन फाइनेंशियल, वो आपके उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती है. एज ए ऑडिटर, क्या एनुअल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, एनुअल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन को चेक करना, एनुअल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, ये मेरी ड्यूटी तो है नहीं. मेरी ड्यूटी तो क्या थी? मेरी ड्यूटी थी कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके उनके ऊपर एक ओपिनियन दूं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करके मैं उनके ऊपर एक ओपिनियन दूं, एंड इसके साथ साथ मैं जो लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उन पर रिपोर्टिंग करूं. बट नाउ अब एक केस अराइज हो गया, और वो केस क्या है? इस केस में कि जब एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन दैट मे बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने रिजर्व में कोई ट्रांसफर किया, इसकी जानकारी एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में देंगे. ड्यूरिंग द पीरियड कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पे हुए, उसकी जानकारी भी देंगे. क्या ये इंफॉर्मेशन आपस में मैच करनी चाहिए या नहीं? मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर दिया अबाउट पेंडिंग लिटिगेशंस, उसके प्रोविजन बने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो आपको इस चीज को इवैल्यूएट करना है कि क्या ये जानकारी सिमिलर है या नहीं. मींस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है और जो इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट के दूसरे कंपोनेंट्स में दी गई है, उनमें कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है. होनी तो नहीं चाहिए ना. यदि कोई भी मैटर एनुअल रिपोर्ट का फाइनेंशियल एलिमेंट को बिलोंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिलोंग करता है, देन इंफॉर्मेशन शुड रिमेन सेम. क्योंकि अब हमारी ऑडिट रिपोर्ट इसी एनुअल रिपोर्ट का एक हिस्सा होती है. एज ए ऑडिटर ये मेरी ड्यूटी बनती है, मैं उस एनुअल रिपोर्ट के अदर इंफॉर्मेशंस को पढ़ूं, नॉट एग्जामिन, और देखूं क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या. यदि कोई इनकंसिस्टेंसी है, उसको ठीक कराया जाए. वो इनकंसिस्टेंसी मे बी अ मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ठीक करेगी. मे बी अ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ठीक करेगी. नहीं ठीक करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस स्टेटमेंट को, मैं रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा. तो ये कुछ चीजें हैं जो इस स्टैंडर्ड में हमें कवर अप करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. SA 720, इसका नाम है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन. इस एसए का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ SA 720,
SA 720 deals with auditor's responsibilities relating to other information जो एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड की गई है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे इस अदर इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करके इसके ऊपर कोई एश्योरेंस रिपोर्ट देनी है? नो, इट इज नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ना ही मेरी कोई ऑब्लिगेशन है टू ऑब्टेन एश्योरेंस ऑन अदर इंफॉर्मेशन। मैं सिर्फ इस अदर इंफॉर्मेशन को रीड करूंगा सो एज टू कंक्लूड कहीं कोई मैटीरियल इनकंसिस्टेंसी इन बिटवीन दैट अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, और यदि है तो वो इनकंसिस्टेंसी मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या वो मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन की। यदि वो मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो मैं 450 अप्लाई करूंगा, यदि वो मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन की तो मैं 720 अप्लाई करके मैनेजमेंट को कहूंगा ठीक करो। एंड इसके साथ साथ जब मैं इस अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ता हूं तो मुझे एक आइडिया लगाना है कि क्या मेरे को एप्रोप्रिएट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मिली है अबाउट एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट और नॉट। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का सारा प्रोस्पेक्टिव, कंपनी का आउटलुक, कंपनी का पास्ट, कंपनी का फ्यूचर, काफी कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट अपनी डिस्कशंस के थ्रू इस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाती है। तो मुझे एज ए ऑडिटर इस एनुअल रिपोर्ट के एलिमेंट्स को, कंटेंट को, कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, रीड करना है। एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे कोई एश्योरेंस नहीं लेना कि ये सही है गलत है। मुझे रीड करना है और देखना है कहीं कोई गलती तो नहीं है। देन उस रीडिंग के बेसिस पर मेरे प्रोसीजर्स है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर आप तो ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुके हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट दोनों ही एनुअल रिपोर्ट में लगती हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, एनुअल रिपोर्ट तो बाद में तैयार होगी। बिल्कुल सही कहा, बट इसकी काफी कुछ तैयारी पहले से कर ली जाती है। तो मेरी कोशिश है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिल जाए वो मैं पहले ले लूंगा, और जो नहीं मिली उसके ऊपर मैं मैनेजमेंट से एक WR ले लूंगा कि जैसे ही वो इंफॉर्मेशन तैयार होगी आप मुझे दे देंगे, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने रिस्पॉन्स को एनालाइज कर लूंगा कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। चलिए, मीनिंग ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? अदर इंफॉर्मेशन मे बी फाइनेंशियल, may be non-financial, other than audited financial statement and auditor report जो एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट में लगाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, दैट मे बी अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दैट मे बी चेयरमैन स्पीच, दैट मे बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, दैट मे बी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस MDA, कुछ भी हो सकती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या हैं। ऑडिटर को ये अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। डिस्कस विद मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट्स विल कंप्राइज द एनुअल रिपोर्ट, और ये डॉक्यूमेंट कब तक अवेलेबल होंगे। मैनेजमेंट के साथ एग्री करिए, अरेंजमेंट करिए टू ऑब्टेन दीज डॉक्यूमेंट प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ पॉसिबल। वर्ड इज यूज्ड इफ पॉसिबल। देयर माइट बी द केस दैट few information will be prepared, will be compiled after the audit report. Okay. If any of the document is not available up to the date of the auditor report, request the management to provide a written representation that such document will be provided to auditor when available. तो ये तो पहला काम हो गया, ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन as early as possible before the date of audit report collect कर लेनी चाहिए. However, if any of the information is not available at the time the audit report is being signed by the auditor, then auditor may request a written representation from the management that as soon as this information will be ready, management will provide that information to the auditor. Now, अब ऑडिटर को करना क्या है? इंफॉर्मेशन ले ली, अब ऑडिटर इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, नॉट एग्जामिन, नॉट इवेलुएट, उसकी
एश्योरेंस एंगेजमेंट थोड़ी थी अदर इंफॉर्मेशन की। एश्योरेंस एंगेजमेंट तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर थी। रीडिंग द अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर शेल read the other information and determine whether there exists any material inconsistency in between other information and financial statements. Whether there is any inconsistency between other information and auditor's knowledge. Auditor's knowledge. यदि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑडिटर को लगता है कि मेरी नॉलेज में तो ये बातें थी ही नहीं कि कंपनी के ये एक्सपेंशन प्लान है, कंपनी ने ये एसेट बेच दिया, कंपनी के ये बिजनेस है, कंपनी की यहां पर भी फैक्ट्री है, कंपनी के ये ब्रांचेस हैं। ओके, आप ऐसे 315 अप्लाई करो, ऐसे 300 अप्लाई करो और ऑडिटर्स को नॉलेज लेनी है क्लाइंट्स के बिजनेस की, और उसके बेस पर यदि लगता है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान को चेंज करने की जरूरत है, चेंज कर लो। यदि आपको लगता है इनकंसिस्टेंसी है इन दोनों के बीच में और मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है ना, ऐसे 450 अप्लाई करा लो, करेक्ट कराओ इसको। लेकिन यदि ये मिस स्टेटमेंट किसमें है, यदि ये मिस स्टेटमेंट किसमें है, अदर इंफॉर्मेशन में है, देन फिर आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिए और उनको कहिए अदर इंफॉर्मेशन को ठीक कराइए। While reading the other information, auditor should remain alert. किसके लिए? For indication that other information may be materially misstated. तो यदि ऑडिटर ने फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, तो ऑडिटर के रिस्पॉन्स क्या होंगे? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस इन केस ऑफ मैटेरियल इनकंसिस्टेंसी, in case of any material inconsistency, auditor should discuss the matter with management and perform appropriate procedures to conclude क्या material misstatement exist करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? यदि हां, SA 450 अप्लाई करिए। क्या रिक्वायरमेंट है टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट? जी हां, ऐसे 315 अप्लाई करेंगे। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है या ऑडिटर को लगता है नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है, इन दैट केस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई। हाउएवर, यदि ऑडिटर कह रहा है देयर एग्जिस्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, किसमें? अदर इंफॉर्मेशन में। डायरेक्टर रिपोर्ट में गलती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में कोई गलती है, चेयरमैन स्पीच में कोई गलती है, देन फिर वो कहेगा अदर इंफॉर्मेशन में करेक्शन करनी है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आप इसको ठीक करा दो। ये वही बात हो गई जैसे ऐसे 450 में ऑडिटर रिक्वेस्ट करता था मैनेजमेंट को मिस स्टेटमेंट करेक्ट कराने की। वो मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी और ये मिस स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन की है। लगभग प्रोसीजर वही है। मैनेजमेंट एग्री हो गई मिस स्टेटमेंट को ठीक कराने के, तो जैसे 450 में पढ़ा, आप डिटरमाइन करिए क्या मैनेजमेंट ने करेक्शन करा दी है? करा दी, वेल एंड गुड। नहीं कराई, इन दैट केस फिर मैनेजमेंट को कहिए। बट यदि मैनेजमेंट मना कर देती है हम करेक्शन नहीं करा रहे, मैनेजमेंट रिफ्यूज, देन communicate with TCWG, request them for correction. TCWG ने आपकी बात मान ली तो ठीक है, वो करेक्शन कराने के लिए तैयार है, उन्होंने करेक्शन करा दी, डिटरमाइन क्या करेक्शन हो गई। लेकिन यदि TCWG रिफ्यूज कर देता है, if TCWG refuses, then consider the implications for auditor report and communicate with the TCWG about how auditor plans to address this material misstatement in auditor report. अब क्योंकि ये मैटर किससे रिलेटेड है? अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो ये अदर इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग आएगी कहां? आपको ध्यान हो तो मैंने आपको
जब SA 700 कराया था तो उसमें आपको बताया था ऑडिट रिपोर्ट के क्या एलिमेंट थे। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 एड्रेसी, नंबर 3 ओपिनियन सेक्शन, नंबर 4 बेसिस फॉर ओपिनियन, नंबर 5 MURG, नंबर 6 KAM एंड नंबर 7 अदर इंफॉर्मेशन। नंबर 8 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 9 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 10 रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नंबर 11 डेट, प्लेस, सिग्नेचर। तो जो इसका पॉइंट नंबर 7 है उसके अंदर आप अदर इंफॉर्मेशन की कैसे रिपोर्टिंग करेंगे वो सब इसके अंदर आ जाएगा। जैसे अभी हमने SA 701 के अंदर पढ़ा हाउ द की ऑडिट मैटर्स आर टू बी रिपोर्टेड, इन द सेम मैनर हम इस SA 720 में पढ़ेंगे हाउ द अदर इंफॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड। KAM की रिपोर्टिंग 6th नंबर पर आती है, अदर इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग 7th नंबर पर आती है यदि MURG है तो। MURG नहीं है तो सीधा बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे KAM आएगा, बट यदि ना MURG है ना KAM है तो बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे अदर इंफॉर्मेशन आएगा। इफ ऑडिटर कंक्लूड एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन कब? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी मैंने आपको कराया। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था वो क्या था कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द अदर इंफॉर्मेशन कब? प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ पॉसिबल। However, sometimes it may not be possible कि हम इस इंफॉर्मेशन को अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कलेक्ट कर सकें। इन सिचुएशंस के अंदर हम मैनेजमेंट से एक WR ले लेते हैं कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी आप ऑडिटर को प्रोवाइड कर देंगे। कंसीडरिंग दिस एस्पेक्ट, यदि ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन कब मिली? ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देन ऑडिटर शैल परफॉर्म necessary procedures if other information is corrected. If corrections not made, take appropriate action considering the legal advice and the obligation. गलतियां हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे करेक्शन करा दो, मैनेजमेंट ने करेक्शन करा दी तो मैं करेक्शन चेक कर लूंगा। मैनेजमेंट ने करेक्शन नहीं कराई देन जो भी मेरे पास रिकॉर्ड्स बचे हुए हैं दैट आई विल फॉलो, जिसमें से एक है कि जनरल मीटिंग में मुझे अटेंडेंस इंश्योर करनी होती है तो जनरल मीटिंग में मैं मेंबर्स को ये चीज कम्युनिकेट कर सकता हूं। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अदर इंफॉर्मेशन मिली बाद में लेकिन उस अदर इंफॉर्मेशन के बेस पर ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मिसस्टेटमेंट क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और कब पता चली? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट पता चली। देन कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? SA 560। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई SA 560। नाउ अब इसके बाद रिपोर्टिंग की बात आ जाएगी। हाउ द मैटर इज टू बी रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट। कहां पर? आफ्टर KAM, इमीडिएटली आफ्टर की ऑडिट मैटर विद द हेडिंग अदर इंफॉर्मेशन, विद द हेडिंग अदर इंफॉर्मेशन। अब आप इसके अंदर क्या क्या बताएंगे? अदर इंफॉर्मेशन शैल इंक्लूड व्हाट? जैसे मैंने अभी आपको KAM का बताया कि की ऑडिट मैटर के अंदर क्या क्या चीजों को हमें इंक्लूड करना है। हम पहले KAM की इंट्रोडक्शन देते हैं की ऑडिट मैटर में और फिर उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसी तरह से
अदर इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में मैं क्या क्या चीजें लिखूंगा। नंबर 1, सबसे पहले एक स्टेटमेंट कि इस अदर इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मुझे मिल चुकी थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। लिस्टेड एंटिटी के केस में कौन सी अदर इंफॉर्मेशन है जो मुझे आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल होंगी। एक स्टेटमेंट कि मेरी ओपिनियन में अदर इंफॉर्मेशन कवर नहीं होती है, मैं सिर्फ इनको रीड करता हूं, मेरी ओपिनियन में अदर इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग नहीं है, एंड हेंस कोई ओपिनियन या कंक्लूजन अदर रिपोर्ट के अदर इंफॉर्मेशन पर मैं नहीं दे रहा। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग, रीडिंग एंड रिपोर्टिंग द अदर इंफॉर्मेशन। मेरा काम है अदर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, रीड करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 720। एंड व्हेन अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट या फिर कोई गलती है तो अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन आप इसी सेक्शन के अंदर दे देंगे। ये थे हमारे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट कि हमें रिपोर्ट कैसे करना है। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इस अदर इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। मेरी जिम्मेदारी इस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, रीड करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना है। रीड के बाद क्या इंफॉर्मेशन है जो मुझे ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिल चुकी है, क्या इंफॉर्मेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड यदि इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिल चुकी है और कहीं पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, देन आप मेंशन करेंगे दैट यू हैव नथिंग टू रिपोर्ट। लेकिन यदि आपने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही और आपको कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी ऑब्जर्व हुई है जिसको मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, देन गिव डिटेल ऑफ दैट इनकंसिस्टेंट अदर इंफॉर्मेशन। ये रिपोर्टिंग थी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑफ अमाउंट्स एंड अदर आइटम्स जो अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल आइटम्स में, अमाउंट्स में, आइटम्स ऑफ समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, सेल, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग डाटा लाइक इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, asset dispositions, liquidity and capital resource information, etc. काफी सारी ये जो इंफॉर्मेशन है इन रिलेशन टू वेरियस अमाउंट्स और अदर आइटम जो एनुअल रिपोर्ट में एज ए अदर इंफॉर्मेशन ऐड होती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं यहां पर। इनको रीड कर लीजिएगा, 4-4, 5-5 एग्जांपल याद भी कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है एग्जांपल ऑफ अमाउंट्स और अदर आइटम्स के ऊपर। नो, तो ये था मेन हमारा SA 720 इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ अब हमारे 5 स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट के कवर हो गए। पहला स्टैंडर्ड हमने कवर अप किया था लास्ट लेक्चर में 700, दूसरा स्टैंडर्ड कवर किया था 705, तीसरा स्टैंडर्ड कवर किया 706, फोर्थ स्टैंडर्ड कवर किया 701 और फिफ्थ स्टैंडर्ड कवर हो गया 720। 700 की सीरीज में इन टोटल 6 स्टैंडर्ड हैं, 5 तो ये और 6 710 जो हम ऑलरेडी जब हमने स्टैंडर्ड्स के रिवीजन्स की थी तो स्टैंडर्ड्स की रिवीजन में हम ऑलरेडी 710 को रिवाइज कर चुके हैं। तो इसके साथ ही आज इस टॉपिक के साथ हम ये कह सकते हैं कि 700 सीरीज की रिवीजन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ अब ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में कुछ छोटे छोटे से और टॉपिक हैं
जो स्टडी मटेरियल के अंदर डले हुए हैं। तो एक बार जल्दी से उनकी भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहला एक टॉपिक डला हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट्स ऑन अकाउंट्स एंड द क्वालिफिकेशंस। नोट्स ऑन अकाउंट्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है, क्वालिफिकेशंस ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आती है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है? वैसे तो इनके डिफरेंस का कोई लॉजिक था नहीं, बट स्टडी मटेरियल ने डाला है ये टॉपिक, तो 4 नंबर का एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो लर्न कर लेना। मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। नोट्स इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैनेजमेंट स्टैंड ऑन अ मैटर एंड असेसमेंट ऑन ऑल मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम एंड ऑडिटर। यदि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में किसी पॉइंट्स को लेकर कोई डिफरेंस है, तो मैनेजमेंट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी दे सकती है। वैसे जनरली वो उसको डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स देते हैं। क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का डिसएग्रीमेंट ऑन द मैटर्स विद द मैनेजमेंट, जहां पर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है मैनेजमेंट की वर्किंग से। नोट्स of qualificatory nature, they appear in the accounts and form parts of financial statements, whereas qualifications they are stated by the auditor in auditor reports. Notes के reference में management may insist upon the auditor for not modifying his audit opinion, considering the management has disclosed full facts and assessment of the matter through the notes. आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्क्लोजर दे दिया है थ्रू द नोट्स, बट स्टिल ये मेरी जजमेंट है टू डिटरमाइन क्या वो डिस्क्लोजर इन द नोट्स अलोन इज सफिशिएंट और आई नीड टू मेक अ क्वालिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये मेरी जजमेंट है। ऑडिटर नीड टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट टू डिस्क्लोज टू डिटरमिन क्या ये डिस्क्लोजर सफिशिएंट है या ऑडिट रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन डालने की जरूरत है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नोट्स ऑन अकाउंट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड क्वालिफिकेशंस must be expressed by the auditor in the audit report clearly and with all complete detail without any ambiguity. ये एक डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पुट हो सकता है। Thereafter, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक कराया था, जो सबसे पहला टॉपिक था, दैट वाज बेसिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर डिस्कशन की थी हमने कि यदि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है तो कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन है कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है तो क्या कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, एंड फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स ऑन विच स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल देन गाइडेंस नोट इज एप्लीकेबल। तो उसी के रेफरेंस में ये एक दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं कि कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर स्पेशल पर्पस, जहां पर स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं हो रहे तो गाइडेंस नोट सजेस्ट करता है कि आप अपनी रिपोर्ट में या सर्टिफिकेट्स के अंदर किन कंटेंट को देंगे। इन सम केसेस कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स आर स्पेसिफाइड बाय लॉ। जैसे मैं यदि टैक्स ऑडिट की बात करूं तो क्या ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट फॉर्म 3CA एंड 3CB 3CA एंड 3CB में बताया गया है ऑडिट रिपोर्ट कैसे होगी। यदि मैं जीएसटी ऑडिट की बात करता हूं, क्या फॉर्म GSTR 9C के अंदर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। However, जहां पर लॉ फॉर्मेट नहीं दे रहा तब क्या करेंगे? तो पहली लाइन इसकी यही है कि इन सम केसेस कंटेंट ऑफ रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स आर स्पेसिफाइड बाय लॉ एंड कांट बी चेंज्ड। However, in other cases, reporting auditor is free to draft the report or certificate in a manner he likes. But guidance note कहता है
कि जब भी आप कोई रिपोर्ट या सर्टिफिकेट बनाएं जिसके ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहे और लॉ और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करती, देन आप कोशिश करिएगा आपकी रिपोर्ट में ये पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए। और ये सारे के सारे पॉइंट वही हैं जो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट से निकलते हैं। जैसे आप किस एलिमेंट, अकाउंट और ऑडिट को अपनी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट में कवर कर रहे हो। क्या यही चीज इंट्रोडक्टरी पैरा में एसए 700 के अंदर भी आती थी? आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटिंग द मैनर इन विच द ऑडिट वाज कंडक्टेड। क्या एसए 700 में भी ये लाइन लिखी हुई थी, वी कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। लिमिटेशंस ऑन स्कोप इफ एनी, बिल्कुल बताना है आपको। फंडामेंटल अजम्पशंस, जिन पर स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं जिनकी आप ऑडिट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क ऑब्टेन किया है, जैसे आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में लिखते थे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर बीइंग कलेक्टेड, ये आपकी ड्यूटी है। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट और सर्टिफिकेट शुड क्लियरली इंडिकेट द नेचर, जैसे ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल होता था इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। एक्सटेंट टू विच रिलायंस हैज बीन प्लेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर, जैसे आप अदर मैटर पैरा के अंदर डालते हैं एसए 706 की अकॉर्डिंग। Where a report requires interpretation of statute, the reporting auditor should clearly indicate that he is merely expressing his opinion, जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट में भी देते हैं, in our opinion, to the best of our information and explanation. An audit report or certificate should be a self-contained document. अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि इस चीज का रेफरेंस आप उस रिपोर्ट से उठा लो, इस चीज का रेफरेंस आप उस सर्टिफिकेट से उठा लो। नो, इट शुड बी ए सेल्फ कंटेन्ड रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम्ड बाय द रिपोर्टिंग ऑडिटर शुड बी क्लियरली डिफाइंड, जैसे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में होती है, एसए 700 में बताई गई थी। तो ये बड़े बेसिक से पॉइंट हैं विच यू नीड्स टू लर्न। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइल ड्राफ्टिंग एन ऑडिट रिपोर्ट which is not being governed by standards or any law or regulation, what are the factors to be considered by the auditor? Thereafter, what is the difference between the report and the certificate? Report, it is an expression of opinion on the true and fair view of financial statement and books of account. Certificate, it is a confirmation of correctness and accuracy of the subject matter over which the certificate is being issued. Report, it is based on practitioner judgment. Certificate is based on actual facts, not on judgment. Report, scope of audit is wide and generally covers an opinion on complete set of financial statement. सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर बेस्ड है, स्कोप नैरो है। फॉर एग्जांपल नेटवर्थ का सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वेरियस डिडक्शंस के अलग अलग सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स इज जनरली इशूड एनुअली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ, बट सर्टिफिकेट्स आर इशूड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन केस any misstatement is not being identified, it's subject to his negligence in performance of his duties, because reasonable assurance की बात होती है। However, wrong certification में concerned practitioner 100% liable होगा। So there is a difference in between opinion and एक certification। जब आपने सर्टिफिकेट गलत दे दिया तो आप जिम्मेदार हैं पूरी तरह से, इररिस्पेक्टिव कि आपने क्या डिलीजेंस एक्सरसाइज की थी। ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। फिर एक लास्ट टॉपिक जो स्टडी मटेरियल ने डाला हुआ है, मैनर ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट्स। इन्होंने कहा सिग्नेचर्स के साथ क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। सीए फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबर का नाम, मेंबर का डेजिग्नेशन कि वो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, और उसका मेंबरशिप नंबर। सो
सर्टिफिकेट्स की साइनिंग में यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए ICAI की काउंसिल ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि सर्टिफिकेट्स बीइंग साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट दीज 5 डिटेल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हमने 700 सीरीज कंप्लीट की पूरी आज, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक जिसमें डिफरेंस बिटवीन नोट्स ऑन अकाउंट्स एंड क्वालिफिकेशंस, what are the various contents of reports and certificates, difference between the report and certificate, and manner of signing the certificate, ये 4 टॉपिक्स और थे. तो अब आपका काम है कि इस चैप्टर के जितने भी और क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, आपको वो सब उनकी प्रैक्टिस करनी है. स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन सारे जितने भी हैं आप उनको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो बुक हमने दी हुई है उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो. कहीं से भी इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, चाहे मेन बुक से करो या फिर क्वेश्चन बैंक से करो, बट प्रैक्टिस जरूर करनी है. रिवीजन में हम कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, माइंड में एक बार वो कंसेप्ट आ जाता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन में क्या हमें अपने आंसर में कवरेज रखनी है, कितना कंटेंट होना चाहिए, वो सब चीजें तभी पता चलती हैं जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं. सो इसके साथ हमारा ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक भी कवर हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली वी विल प्रोसीड विद द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट. तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर, और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे. Till then, goodbye and take care.